तो यहाँ पर जो टॉपिक है ये है कि क्या सांसारिक बातों में लिप्त होना भक्ति के लिए हानिकारक है। और इसमें श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बता रहे हैं? हाँ, तो वे बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सांसारिक विषयों को न तो सुनने और न ही उन पर चर्चा करने के लिए कहा है। हमें न तो स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए और न ही भव्य वस्त्र पहनने चाहिए। मतलब इसमें हमें क्या समझना है कि हम भगवान के लिए जब हम भोग बना रहे हैं, स्वयं को जब हम भोक्ता नहीं समझ रहे और हम उसके स्वाद के प्रति आसक्त नहीं है तो ठीक है। लेकिन अगर हम ये बोले कि हम समझे कि हम भोगता है या हमें स्वादिष्ट भोजन उसको भोगना है, हमें उसको एंजॉय करना है, तो वो एटीट्यूड गलत है, वो आसक्ति जो है एक स्वादिष्ट भोजन की तरफ, वो गलत है। ठीक है, तो हम जब भगवान के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं, हम ऐसा सोच करके कि आज हम भगवान को ये भोग लगाएंगे, ये भोग, तो वो ठीक है, क्योंकि वहां पर आपने क्या किया, आपने कृष्णा सेंट्रिक कर दिया अपना। और इसी से ही क्या है, जैसे हमने कल बात की थी कि इंद्रियां तो अपना कार्य करेंगी, लेकिन अब हमें उन इंद्रियों को शुद्ध करना है। हम स्वयं को भोक्ता समझेंगे और उन इंद्रियों से इंद्रिय विषयों को भोगेंगे, तो वहां पर हमारी गलती है। लेकिन यही हम उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो वहां पर हम, उससे क्या होगा, उससे हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां समझने की बात यह है कि जो पहला पॉइंट है कि स्वादिष्ट भोजन खाना, ये हमारे लिए तो हानिकारक है, लेकिन दूसरों को यह इससे असुविधा नहीं होती। तो ये इन तीनों में, जैसे यहाँ पर देखो तीन चीजों की बात की है, एक तो स्वादिष्ट भोजन और भव्य वस्त्र, और थर्ड जो है प्रजल। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट जो है, मतलब जो इतना हानिकारक नहीं है बाकी के कंपेयर में अगर हम देखें, तो वो है स्वादिष्ट भोजन। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, हम स्वयं की हानि कर रहे हैं केवल, लेकिन दूसरों को असुविधा नहीं दे रहे। दूसरों को जो हरि भक्ति कर रहे हैं उसमें उनके बाधा हम नहीं डाल रहे इससे, लेकिन हमारा स्वयं का जो है उसमें हानि हो रही है, क्योंकि हम भोजन के प्रति आसक्त हो रहे हैं। क्योंकि हम वैसे भी देखते हैं ना कि जीवा, हमें जीवा को कंट्रोल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम जीवा को कंट्रोल करते हैं तो बाकी इंद्रियों को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम टेस्ट की तरफ भागेंगे, स्वयं को भोक्ता समझेंगे, इंजॉयर समझेंगे, तो वहां गलती है। अब उसका सेकेंड लेवल क्या है, भव्य वस्त्र पहनना, ये दूसरों के लिए भी हानिकारक है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे कपड़े पहनते हैं तो क्या होगा, दूसरे भगवान की ओर आकर्षित ना हो करके हमारे कपड़ों की ओर आकर्षित होंगे। अब कपड़ों में आप और भी चीजें ले लो, अभी आज की डेट में कपड़े हो गए, कोई एक्सेसरीज हो गई, कोई अच्छी सी आप घड़ी पहन रहे हो, कोई ज्वेलरी पहन रहे हो, कोई अच्छा सा परफ्यूम लगा रहे हो, या नई कोई गाड़ी ले रहे हो शो ऑफ के रिस्पेक्ट में। आप सारी चीजें देखो, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं जो दूसरों को विचलित कर सकती है, वो सभी को आप इंक्लूड करो। ठीक है, एक्सेस मोबाइल फोन को भी आप कर सकते हो इसमें इंक्लूड, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन भी क्या है, वो भी लोगों को विचलित तो करता है। हम कहते हैं ना, अरे उसके देखते हैं हम बच्चों को, या अदरवाइज भी बड़े लोगों को भी कई बार नहीं देखते हैं कि वो नए नए मॉडल्स आते हैं, या आप ऑफिसों में देखो कि कोई आईफोन लेगा तो दूसरा कहेगा कि मुझे भी। खासतौर से जो कॉर्पोरेट में है वहां तो बहुत जेलसी होती है। मैं तो खुद ये चीजें देखी है कि कोई ले रहा है बहुत महंगा फोन तो दूसरे को भी आसक्ति होती है, उसको भी, उसको जेलसी होती है कि मेरे पास भी होता। फिर चाहे उसकी सैलरी अलाउ करे ना करे, उसको खरीदते हैं। और ज्यादा करके क्या हो रहा है, दिखावे के लिए ये सारी चीजें। तो हमें दिखावा करना ही नहीं है किसी भी चीज का। ठीक है, तो यहाँ कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम, सब कुछ आ गया, एवरीथिंग, मोबाइल, जो जो मैंने आपको चीजें बोली, आप सभी का ध्यान रखिए। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, इनका उद्देश्य क्या है, लोगों के मन और आंखों को भगवान हरि की पूजा से या भक्ति से विचलित करना। ठीक है, क्लियर है ये? अब यहाँ पर जीवा के ऊपर देखिए, यहाँ इन्होंने एक रेफरेंस भी दिया है भक्ति सिद्धांत महाराज ने श्री चैतन्य चरितामृत से। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जो अपनी जीवा का दास है और जो इस प्रकार इधर उधर घूमता रहता है एवं अपने जननांग तथा पेट के प्रति समर्पित होता है, वह कृष्ण को नहीं पा सकता। ठीक है, तो यहाँ अब ये जो तीन पॉइंट यहाँ पर बताए हैं, अगर किसी के अंदर इन तीनों के संबंध में कोई भी वीकनेस है तो वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। तो हमें ये चीज भी समझनी होगी। ठीक है, और शुरुआत जीभ से ही होती है। तो ये जो जीव का लोभ है, जीवा का स्वाद, ये हमारे जो हमारी जीवा की इच्छाएं हैं,
ये भक्ति सेवा में हमें नुकसान पहुंचाती हैं। आप देखो इसका सिंपल एग्जाम्पल भी ले सकते हो। मतलब चलो अगर सात्विक भोजन की बात करें तो फिर भी हम कहेंगे कि आसक्ति तो है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि जो नॉनवेज खाते हैं, अब जो पशु नॉनवेज खाने के लिए ही बने हैं, जैसे शेर, ठीक है, वो तो नॉनवेज खाने के लिए बना है। उसको आप घास दोगे, वो घास थोड़ी ना खाएगा, वो तो नॉनवेज ही खाएगा। तो ये तो क्योंकि नेचुरल साइकिल है। फूड चेन होता है ना, जैसे घास होता है या जो प्लांट्स होते हैं उसको शाकाहारी जो जीव है वो खाते हैं, शाकाहारी होकर मांसाहारी खाते हैं, ऐसे होता है ना। तो ये फूड चेन हो गई। अब यहाँ पर देखो समझने की बात क्या है कि शेर खा रहा है अपने, क्योंकि उसका शरीर की बनावट ही वैसी है, अपनी भूख को मिटाने के लिए खा रहा है। लेकिन इंसान खा रहा है किसके लिए? जीवा के स्वाद के लिए खा रहा है। इंसान भूख मिटाने के लिए नहीं खा रहा, इंसान मजे के लिए खा रहा है। तो वहां गड़बड़ हो गई ना। कितना ज्यादा पतित हो जाएंगे अगर कोई इंडिविजुअल नॉनवेज खाएगा, तो वो तो चलो कोई वेजिटेरियन फूड खा रहा है फिर भी हम कहें, क्योंकि पाप तो उसमें भी लगता है, लेकिन नॉनवेज खाएगा तो कितना ज्यादा पतित हो जाएगा। तो ये जो जीवा का स्वाद है ये कितना एक्सटेंट तक पतित कर सकता है। और भी तो चीजें देखो, जो लोग ये इंटॉक्सिकेशन लेते हैं, जो नशीले पदार्थ लेते हैं, वो क्या है? वो भी तो यही है। अल्टीमेटली वो मन पे असर डालता है, भ्रमित करते हैं वो इंटॉक्सिकेशंस, लेकिन वो भी इसी टाइप का, क्योंकि जीवा से तो लिया जाता है। अगर आप ये भी चीजें देखो तो ये क्या है, ये हमें गलत डायरेक्शन में लेकर जाएगी और हम फिर भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, उसी प्रकार से जननांग और पेट, ये सारे ये तीनों जो है ना, इनके अराउंड हमें अपने आप को कमजोर नहीं करना है। और प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि आप माला करोगे, क्या बोलते हैं कि तुम 16 माला करो और मैं आई विल किक माया, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। तो फिर माया देवी का प्रभाव नहीं होगा अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। और श्री कृष्ण भी वे भी बताते हैं ना भगवद गीता में कि इस माया को तो पार कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं तो हम उसे सरलता से पार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सेवियर जो है, हमें बचाएगा कौन? केवल यह महामंत्र बचाएगा। अब देखिए, अब सांसारिक विषयों के बारे में थर्ड जो है, जो थर्ड लेवल है, जो हाईएस्ट, वो स्वादिष्ट भोजन के खाने से भी अधिक हानिकारक है। यहाँ देख रहे हो, वो स्वादिष्ट भोजन खाने से भी अधिक हानिकारक है। अब ऐसा क्यों? सबसे लोएस्ट क्या बोला? फूड। और उसके नेक्स्ट क्या बोला? भव्य वस्त्र। और उससे भी ज्यादा हानिकारक क्या बोला? सांसारिक विषयों को सुनना। तो ये जो प्रजल्प है, अब ऐसा क्यों इसको कहा है? ये देखो, जब हम प्रजल्प करते हैं या सांसारिक विषयों में लिप्त होते हैं तो हम वैश्याओं की तरह बन जाते हैं। प्रजल्प लोगों के दिलों को दूषित और परेशान करता है। जितना अधिक स्वाद व्यर्थ की बातों में होता है, उतना ही कम स्वाद हरि कथा में होता है। ठीक है, और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं? इसका मैं संस्कृत वाला टेक्स्ट ढूंढ रही थी, अभी मिला नहीं, तो ये इंग्लिश में जैसे था मैंने वैसे ही लिख दिया। असद वार्ता, मतलब असत वार्ता है, इसका मतलब असद वार्ता वैश्य विषय मति सर्वस्य हरिण्यव। तो यह क्या? सांसारिक विषय वैश्याओं के समान है, वे मन को दूषित और विचलित करते हैं। तो ये जो है, ये भव्य वस्त्र से भी ज्यादा हानिकारक है। तो हमें इस प्रजल से भी बचना होगा। वर्ल्डली टॉपिक्स आर लाइक prostitutes, they contaminate and disturb one's mind। तो जिस प्रकार से अगर वैश्य के कोई संपर्क में आता है तो वो दूषित हो जाता है, वो हरि भक्ति से विचलित हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम इन सांसारिक विषयों में पढ़ेंगे तो हम दूषित हो जाएंगे। ठीक है, भगवान की भक्ति से हम दूर हो जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा हानिकारक ये है। और वैसे भी आप देखो, जब कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है तो चलो क्या हो रहा है कि कोई इंडिविजुअल दूर से उसको देख रहा है और उसको वो मन में विचलित हो रहा है, वो ठीक है, वो एक लेवल तक। लेकिन अभी जब संसारिक बातें करते हैं
तो आप देखते हो ना बातें कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। और ऑब्वियसली किसी इंडिविजुअल को देख करके, अगर उसके कंपेयर में आप देखो किसी से बात करके, ज्यादा प्रभावित कैसे हो गया? क्या केवल देखने से हो गए या चर्चा करोगे तब हो गए? सांसारिक बातें करेंगे तो वो तो और भी ज्यादा दूषित करेगी ना। वो एकदम मन के लेवल पे देख रहे हो ना, वे मन को दूषित और विचलित करते हैं, तो बिल्कुल वो और भी खराब। अब आप देखो इसमें समझने की बात क्या है, हमें तो प्रजल्प में पढ़ना नहीं है, और अगर हम प्रजल्प में पढ़े, पर देखा जाए अब इसको दो एंगल से देखो। एक एंगल तो ये हुआ कि हम फालतू में उस प्रजल्प में पढ़ रहे हैं, हम अपनी तो हानि कर ही रहे हैं, लेकिन हम उस इंडिविजुअल को प्रजल्प करने में सपोर्ट करके उसकी भी तो हानि कर रहे हैं। तो हमारे को तो डबल अपराध हो गया ना, एक तो अपनी हानि कर रहे हैं और दूसरे की भी हानि कर रहे हैं। हम भी तो कारण बने ना। हम इस बात से हम अपने आप को बचा तो नहीं सकते ना कि नहीं भाई, वो एक तो चीज हुई कि हम उनको सपोर्ट करके अपनी हानि कर रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करके उनकी भी तो हानि कर रहे हैं ना। ये तो दोनों तरफ से हमारी नुकसान हो रहा है ना। तो इसलिए हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और इसको करने का तरीका पता है क्या है? जितना मैं समझी हूं, उनकी बातों को घुमा फिरा के कृष्ण भक्ति में लेकर के, और ताकि क्या है कि उनका धीरे धीरे, क्योंकि देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, जितना अधिक स्वाद व्यर्थ की बातों में होता है उतना ही कम स्वाद हरि कथा में होता है। तो अब वो उनका टेस्ट का लेवल कहाँ है? व्यर्थ की बातों में है। अब उनके टेस्ट को हमें क्या है, कोशिश करनी है कि ट्रांसफॉर्म करें हरि कथा के प्रति। तो बस यही एक तरीका है, हमें बस बात को मोल्ड करना है, कहीं ना कहीं कृष्णा सेंट्रिक लेकर के जाना है।